दोस्तों, क्या भगवान सच में मौजूद है? पिछले कई हजार सालों से इंसान एक ऐसी शक्ति की खोज में लगा हुआ है जिसे वह आज तक समझ नहीं पाया है और शायद कभी समझ भी नहीं पाएगा। आज भी वैज्ञानिक इसी सोच में पड़े रहते हैं कि आखिर यह ब्रह्मांड क्यों और किसने बनाया है, या फिर ये बस ऐसे ही अपने आप बन गया। इस ब्रह्मांड को चलाने वाली जितनी भी ऊर्जा मौजूद है, आखिर ये कहां से आई? क्या सच में कोई ऐसी शक्ति या भगवान मौजूद है जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है? बहुत से वैज्ञानिक यह मानते हैं कि ब्रह्मांड अपने आप नहीं बना है, बल्कि इसे किसी ने बनाया है। उदाहरण के तौर पर देखें, एक एल्केमिस्ट है जो कोई पोशन बना रहा है। उसमें वो सभी प्रकार के इंग्रेडिएंट्स डालता है जो पोशन को सही तरीके से बनाए और फिर वह पोशन अपना मकसद पूरा करे। लेकिन अगर एक भी इंग्रेडिएंट इधर उधर हो जाए या कम या ज्यादा हो जाए तो पूरा पोशन बिगड़ जाएगा और फिर वह किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार से जिसने भी इस ब्रह्मांड की रचना की है, उसने बिल्कुल सही मात्रा में इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं। अगर ब्रह्मांड को चलाने वाले ये इंग्रेडिएंट्स थोड़े भी कम या ज्यादा होते तो सब कुछ खत्म हो जाता, ये ब्रह्मांड अस्तित्व में ही नहीं रहता। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हाइड्रोजन से हीलियम बनता है। अगर वह फोर्स जो हाइड्रोजन से हीलियम बनाता है थोड़ा भी कम या ज्यादा होता तो हीलियम कभी बनता ही नहीं और पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ हाइड्रोजन गैस भरा हुआ होता। न कार्बन, न आयरन, न सोडियम और न ही किसी भी प्रकार के मेटल्स, नॉन मेटल्स की निर्मित होती। दूसरी बात, अगर ग्रेविटी फोर्स थोड़ा और वीक होता तो कोई भी स्टार इतनी उष्णता निर्माण नहीं कर पाता जिससे फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो और फिर सभी तारे बिल्कुल ठंडे होते और उसके आसपास के सभी ग्रह भी ठंड में जम जाते। और अगर ग्रेविटी फोर्स थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता तो सभी स्टार्स बहुत तेजी से गर्म हो जाते और बहुत ही कम समय में उनका सारा ईंधन खत्म हो जाता और वे एक्सप्लोड कर जाते, जिससे आसपास के सभी प्लैनेट्स भी नष्ट हो जाते। और फिर ऐसे हालातों में तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वैज्ञानिकों को ऐसे कई पैरामीटर्स के बारे में पता लगाया है। अगर गलती से भी वे थोड़े कम या ज्यादा हो जाते तो ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति कभी पॉसिबल ही नहीं होती। अगर हम पृथ्वी की ही बात करें तो पृथ्वी पर जीवन इसी कारण से पॉसिबल है जहां पर पृथ्वी आज मौजूद है। इसे वैज्ञानिक गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। सूरज से ज्यादा दूर भी नहीं और ज्यादा पास भी नहीं, एकदम सही अंतर पर, जिस कारण पृथ्वी पर सही तापमान बना रहे, जिससे पानी तरल अवस्था में हो और पानी में जीवन की उत्पत्ति हो। अगर पृथ्वी सूरज से दूर होती तो बर्फ से जम जाती और सूरज के करीब होती तो इसका तापमान बहुत ज्यादा होता और सारा पानी वाष्प बन जाता। इन दोनों ही स्थितियों में पृथ्वी पर जीवन मुमकिन नहीं था। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर जीवन के लिए चांद का भी पूरा योगदान है। चांद बहुत ही सही आकार में है और पृथ्वी से एकदम सही दूरी पर मौजूद है। अगर चांद थोड़ा बड़ा या छोटा होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं था, और अगर ये पृथ्वी से और थोड़ा दूर या पास भी होता तब भी पृथ्वी पर जीवन मुमकिन नहीं था। इसीलिए जिसने भी ये काम किया है बड़ी ही सटीकता से किया ताकि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो। भले ही कुछ वैज्ञानिक इसे केवल एक संयोग मानते हैं, लेकिन वे इसे प्रूव भी नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। उनका कहना है इसके बारे में खोज जारी है और भविष्य में इसके बारे में पता चलेगा, लेकिन अभी भी उनको पूरी तरह से यह पता नहीं है कि ब्रह्मांड अपने आप ही बना है। कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि जिसने भी इस ब्रह्मांड की रचना की है वे हायर डायमेंशंस में रहने वाले जीव हैं, जिनके पास अद्भुत और चमत्कारिक शक्तियां हैं। उन्होंने ऐसे कई ब्रह्मांड बनाए हैं और शायद हमारा ब्रह्मांड उनके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। हर ब्रह्मांड में वे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डालकर चेक कर रहे हैं कि कौन सा ब्रह्मांड जीवन के लिए सही होगा, और शायद वे हमारे इस ब्रह्मांड में कामयाब हो गए हैं। लेकिन शायद अब भी वे ऐसा ब्रह्मांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर पृथ्वी से जैसे लाखों प्लैनेट्स बने और सभी पर जीवन की उत्पत्ति हो। हिंदू धर्म में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बताया गया,
जिसके अनुसार हमारे ब्रह्मांड जैसे करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और नष्ट होते रहते हैं और ईश्वर इनका निरंतर निर्माण करते रहते हैं। आखिर ये बात प्राचीन हिंदू ऋषि मुनियों को कैसे पता चली होगी, जो वैज्ञानिकों को आज हजारों सालों बाद पता चली है? ये बात भी रहस्य ही है। क्या ब्रह्मांड का रहस्य हमारे मस्तिष्क में ही छिपा हुआ है, जो गहन विचार से जाना जा सकता है? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।